हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीट्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम्स टर्नर ने। जरा सोचिए, आपने कोई नई चीज सीखनी शुरू की। हो सकता है पियानो बजाना, कोई खेल खेलना या फिर एक नई भाषा सीखना। लेकिन कुछ ही दिनों में आपका मन ऊब जाता है। आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे और आप छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम किसी भी चीज में धैर्य नहीं रख पाते? इसी सवाल का जवाब हमें इस किताब में मिलता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करें, धैर्य रखना सीखें और किसी भी चीज को मास्टर करने की कला विकसित करें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए, आप एक तीरंदाज हैं। आपका लक्ष्य सामने है, लेकिन हर बार निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। आप गुस्से में आ जाते हैं, क्यों नहीं लग रहा निशाना? लेकिन जरा सोचिए, क्या यह गुस्सा आपको बेहतर बना रहा है या आपको और कमजोर कर रहा है? थॉमस टर्नर कहते हैं, हमारा असली लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रगति होनी चाहिए। मतलब, अगर हम हर तीर को सिर्फ एक अभ्यास के रूप में देखें तो क्या होगा? हम तनाव मुक्त होंगे, हम सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे। मान लीजिए, आप गिटार सीख रहे हैं। शुरुआत में उंगलियां सही जगह नहीं जाती, धुन बिगड़ जाती है और फिर वही सवाल, यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही वो मोड़ है जहां आपको खुद को रोकना नहीं है। किताब कहती है, हर छोटी गलती, हर छोटा सुधार आपको मंजिल के करीब ला रहा है। लेकिन इंसानी दिमाग को तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि महान संगीतकार, महान खिलाड़ी, महान कलाकार, ये सब भी कभी शुरुआती थे। थॉमस टर्नर ध्यान, माइंडफुलनेस पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? इसका मतलब है, जो कर रहे हो बस उसमें पूरी तरह डूब जाओ। कल्पना कीजिए, आप एक कलाकार हैं और पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ जल्दी खत्म करने पर रहेगा तो क्या होगा? आप जल्दबाजी में गलतियां करेंगे और काम का मजा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हर ब्रश स्ट्रोक को महसूस करेंगे तो न सिर्फ आपकी पेंटिंग खूबसूरत बनेगी, बल्कि आप खुद को भी ज्यादा खुश महसूस करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं, बस मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर खुशी मिलेगी। लेकिन किताब कहती है, खुशी मंजिल में नहीं, सफर में है। उदाहरण के लिए, एक पर्वतारोही को देखिए। अगर वो सिर्फ चोटी पर पहुंचने की जल्दी में रहेगा तो वो सफर का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो हर कदम को एंजॉय करे तो उसकी यात्रा भी खूबसूरत होगी और मंजिल भी। थॉमस टर्नर ने हमें मन को मजबूत बनाने के 4 नियम बताए हैं। नंबर 1, प्रक्रिया पर ध्यान दो, न कि नतीजों पर। नंबर 2, छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो। नंबर 3, खुद को जज मत करो, सीखने का आनंद लो। नंबर 4, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आप इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो कुछ भी सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए, 2 दोस्त थे, राहुल और अजय। दोनों को पियानो सीखना था। राहुल हर दिन बस 15 मिनट प्रैक्टिस करता, लेकिन पूरी तरह ध्यान लगाकर। दूसरी तरफ अजय घंटों प्रैक्टिस करता, लेकिन जल्दबाजी में। 6 महीने बाद कौन बेहतर पियानो बजा रहा था? राहुल। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाया। वो परिणाम की चिंता नहीं कर रहा था, बस अभ्यास में डूबा हुआ था। और यही असली सफलता है। अब सोचिए, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप भी किसी चीज में जल्दी एक्सपर्ट बनने की कोशिश में अधूरी मेहनत कर रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का। याद रखिए, प्रैक्टिस कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक कला है। इसे अपनाइए, इसे एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। अब जब आपने समझ लिया कि प्रैक्टिसिंग माइंड क्या होता है,
और ये कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। हम सभी ने कभी न कभी ये महसूस किया है, अब और नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन ये हार असल में दिमाग का खेल है। थॉमस टर्नर बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। नंबर 1, तेज परिणाम चाहता है। नंबर 2, असफलता से डरता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत परफेक्ट बनना चाहता है, और अगर हम असफल होते हैं तो ये हमें डराता है, तू कभी नहीं सीख पाएगा। यही कारण है कि हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। पर सच तो यह है कि असफलता कोई संकेत नहीं कि आप हार गए, बल्कि ये सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हर गलती, हर असफलता हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है, लेकिन केवल तब जब हम उसे अपनाएं। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। एक किसान बीज बोता है। वो रोज खेत में पानी डालता है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं उगता। फिर 1 महीना बीत जाता है, फिर 2 महीने। अगर वो किसान अधीर हो जाए और खेत खोदकर बीज निकाल ले तो क्या होगा? वो कभी फसल नहीं उगा पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखे, मेहनत करता रहे, तो कुछ महीनों बाद वो हरी भरी फसल देखेगा। यही जीवन का नियम है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सही तरीके से मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। अब सवाल यह है, हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें? थॉमस टर्नर हमें 3 आसान तरीके बताते हैं। जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो सिर्फ उसी पल में रहें। भविष्य के नतीजों की चिंता मत करें। उदाहरण, अगर आप वायलिन बजाना सीख रहे हैं तो मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, ये सोचने के बजाय सिर्फ आज की प्रैक्टिस पर ध्यान दें। हम अक्सर खुद को कठोरता से जज करते हैं, मैं बहुत बुरा कर रहा हूं, लेकिन ये गलत है। उदाहरण, अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं और आपकी पहली ड्राइंग अच्छी नहीं बनी तो खुद को मत कोसिए, बल्कि ये सोचिए, मैंने आज कुछ नया सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा। हर छोटे सुधार की सराहना करें, यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 नए शब्द किसी भाषा में सीखते हैं तो ये सोचने के बजाय कि मुझे पूरी भाषा अभी क्यों नहीं आती, ये सोचिए कि मैं पहले से 10 शब्द ज्यादा जानता हूं। अब जरा सोचिए, अगर आप इन नियमों को अपनाएं तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अगर आप खेल खेलते हैं तो आप खेल को और गहराई से समझने लगेंगे। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो आप जल्दी हार नहीं मानेंगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हर चुनौती का सामना धैर्य से करेंगे। इसका मतलब यह है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच है, एक नई जीवन शैली। अब ये आप पर है। क्या आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वो धैर्य और आत्मविश्वास विकसित करना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में होता है? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कोई भी स्किल, कोई भी लक्ष्य, बस इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि सफर का मजा लीजिए, नतीजे खुद ब खुद आएंगे। थॉमस एम्स टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने अंदर की बातचीत को ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो आपका दिमाग 2 तरह से सोचता है। एक तरफ वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और दूसरी तरफ वो आपको डराता भी है। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं और शुरुआत में आपकी उंगलियां सही जगह नहीं जा रही है। उस समय आपका दिमाग 2 बातें कह सकता है। पहला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार होगा, बस अभ्यास करते रहो। और दूसरा, तू कभी नहीं सीख पाएगा, तेरा हाथ ठीक से नहीं चलता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। जब भी आपका दिमाग नकारात्मक बातें कहने लगे तो खुद को टोकिए और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़िए। यही असली प्रैक्टिसिंग माइंड है। थॉमस टर्नर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर आप सीखने की प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेंगे
तो आपको कभी भी सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि जब आप सफर का आनंद लेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। आपने कभी छोटे बच्चों को चलते हुए सीखा है? वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते। वे इस प्रक्रिया को एक खेल की तरह लेते हैं, इसलिए अंत में वे सफल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम जल्दी रिजल्ट चाहने लगते हैं और अधीर हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है और पहले ही दिन चाहता है कि उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट बन जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं। लेकिन अगर वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करे, बिना जल्दी किए, तो कुछ महीनों में उसकी बॉडी में बदलाव दिखने लगेगा। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई कला हो, खेल हो या फिर कोई भी स्किल। अब सवाल उठता है कि जब हम किसी भी चीज को सीख रहे होते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ये कि हम अपने दिमाग को शांत नहीं रख पाते। जब भी हम कोई कठिन चीज करने लगते हैं, तो दिमाग इधर उधर भागने लगता है। कभी हम सोचने लगते हैं कि हम कब एक्सपर्ट बनेंगे, कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। यही गलती हमें कमजोर बना देती है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें, बिना किसी और चीज की परवाह किए। इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए, आपके सामने एक कांच का गिलास रखा है और उसमें पानी भरा है। अब आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उस गिलास को बिना किसी हिलाहट के पकड़े रखना। शुरुआत में ये आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका ध्यान भटकने लगेगा। आपका मन कहेगा कि चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, या चलो कुछ और कर लेते हैं। यही होता है जब हम कोई नई चीज सीखने बैठते हैं। हमारा ध्यान भटकता है और हम अपनी प्रैक्टिस को सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ उस एक काम पर केंद्रित रखना सीख लें, तो आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस किताब में एक और बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अक्सर लोग सफलता को एक मंजिल की तरह देखते हैं, लेकिन असल में सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। मान लीजिए, आपने सोचा कि जब आप अपनी पहली पेंटिंग बना लेंगे, तब आप खुश होंगे। लेकिन जब आप वो पेंटिंग बना लेते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई। फिर आप सोचते हैं कि अगली पेंटिंग और बेहतर बनेगी, तब आपको सच्ची खुशी मिलेगी। यही सिलसिला चलता रहता है और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप प्रक्रिया को एंजॉय करना सीखें, न कि सिर्फ नतीजों के पीछे भागें। थॉमस टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब आप किसी भी चीज को बार बार अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे वह चीज आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई नया ड्राइवर कार चलाना सीखता है, तो शुरुआत में उसे बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सेलरेटर, हर चीज पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो बिना ज्यादा सोचे कार चला लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने बार बार प्रैक्टिस की और अब उसका दिमाग खुद ब खुद उस चीज को करने लगा। यही प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू है। अगर आप किसी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा की, धीमी प्रगति भी प्रगति है। बहुत से लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि वे बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी नदी के किनारे पड़े पत्थरों को देखा है? पानी धीरे धीरे उन पर गिरता रहता है और वर्षों बाद वे पत्थर चिकने और सुंदर हो जाते हैं। यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप भी उस चीज में निपुण हो जाएंगे, भले ही शुरुआत में आपको ये धीमा लगे। थॉमस टर्नर हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, खुद को माफ करना सीखें। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर हम खुद से नाराज हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। यही गलती हमें आगे बढ़ने से रोकती है।
अगर आप सच में अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उनसे सीखें। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से एक फैसला कीजिए। चाहे आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, चाहे वो कोई कला हो, कोई खेल हो या कोई और नया हुनर, अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए कि वो सफर का आनंद ले, न कि सिर्फ नतीजों के बारे में सोचे। अगर आप ये सीख गए, तो यकीन मानिए, आप जिस भी चीज को छू लेंगे, उसमें सफलता पालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इसमें सबसे अच्छी सीख क्या लगी, और हमारे चैनल बुक बीट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।